नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नए साल पर सीएम सुक्खू ने शुभकामनाएं दी हैं। नए साल पर सीएम सुक्खू ने शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेशवासियों और सैलानियों को सीएम सुक्खू ने बधाई दी है। सीएम सुक्खू ने कहा कि नया साल सभी के लिए मंगलमय हो, नया साल सभी के परिवार में सुख लाए। सीएम सुक्खू की ओर से नए साल के मौके पर शुभकामनाएं दी गई। प्रदेशवासियों साथ ही सैलानियों को सीएम सुक्खू ने बधाई दी है। सीएम सुक्खू ने कहा कि नया साल सभी के लिए मंगलमय हो और नया साल सभी के परिवार में सुख लाए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नए साल पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेशवासियों और सैलानियों को सीएम सुक्खू की ओर से बधाइयां दी गई। सीएम सुक्खू ने कहा कि नया साल सभी के लिए मंगलमय है। वहीं बधाई देते हुए सीएम सुक्खू कहते नजर आए, नया साल सभी के परिवार में सुख लाए। नए साल पर सीएम सुक्खू ने शुभकामनाएं दी। प्रदेशवासियों और सैलानियों को सीएम सुक्खू की ओर से बधाइयां दी गई। सीएम सुक्खू ने कहा कि नया साल सभी के लिए मंगलमय है, नया साल सभी के परिवार में सुख लाए। सीएम सुक्खू की ओर से ये शुभकामनाएं नए साल के मौके पर दी गई। सीएम सुक्खू ने नए साल की बधाइयां देते हुए कहा कि नया साल सभी के लिए मंगलमय हो, नया साल सभी के परिवार में सुख लाए। नए साल पर सीएम सुक्खू की ओर से शुभकामनाएं दी गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीती रात मॉल रोड और इस मैदान पर लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार और प्रदेश के लोगों के आपसी सहयोग की वजह से आपदा के बाद एक बार फिर सैलानी हिमाचल वापस लौट आए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नए साल की पूर्व संध्या पर रिज मैदान पर आयोजित विंटर कार्निवल का दौरा किया। वहीं नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और सैलानी मॉल रोड और रिज मैदान पर उमड़े। इस दौरान लोगों ने जमकर गानों पर डांस किया। रंग बिरंगी रोशनी में नहाए शिमला शहर ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को एक उत्सव का रूप दे दिया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल में नए साल के आगाज को लेकर हिमाचल में नए साल का भव्य आगाज किया गया है। पर्यटकों से गुलजार रहा रिज मैदान। वहीं पर्यटकों ने इस दौरान विंटर कार्निवल का जमकर लुत्फ उठाया। वहीं रात भर नए साल का यह जश्न चलता रहा। पर्यटकों पर किसी तरह की रोक टोक नहीं लगाई गई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नए साल के आगाज को लेकर हिमाचल में नए साल का भव्य तरीके से आगाज किया गया। वहीं इस दौरान रिज मैदान पर्यटकों से गुलजार रहा। पर्यटकों ने इस दौरान विंटर कार्निवल का जमकर लुत्फ उठाया। वहीं रात भर नए साल का जश्न चलता रहा। लोग इस वक्त खूब आनंदित नजर आए। पर्यटकों पर किसी तरह की रोक टोक नहीं लगाई गई। हिमाचल में नए साल का भव्य तरीके से आगाज किया गया। वहीं इस दौरान पर्यटकों से रिज मैदान गुलजार रहा। पर्यटकों ने इस दौरान विंटर कार्निवल का भी जमकर लुत्फ उठाया। रात भर नए साल का ये जश्न चलता रहा। वहीं पर्यटकों पर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं लगाई गई। नए साल के मौके पर हिमाचल जश्न में डूबा नजर आया। वहीं पर्यटकों से रिज मैदान गुलजार रहा। इसी खबर पर शिमला से हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे नए साल का किस तरीके से हिमाचल में जश्न देखा गया, कानून व्यवस्था किस तरीके से देखी गई और सैलानियों ने किस तरीके से नए साल का आगाज किया? जी बिल्कुल, देखिए रिज मैदान बिल्कुल आपने ठीक कहा कि गुलजार रहा पर्यटकों से। बेहद बड़ी संख्या में जो है पर्यटक जो है रिज मैदान और मॉल रोड पर कल नजर आए। और इसको लेकर पहले भी जो है सरकार की ओर से भी कही जाए या फिर प्रदेश के जो प्रशासन है वो भी तैयार था, क्योंकि इसको लेकर पहले भी उम्मीद थी कि काफी मात्रा में जो लोग हैं वो शिमला पहुंच रहे हैं और जो रिज मैदान है वो और मॉल रोड के जितने भी इलाके हैं यहाँ पर जो है भारी तादाद में लोग होने वाले हैं। लिहाजा इसको लेकर प्रशासन भी चौक चौबंद दिखा। वहाँ जगह तमाम अलग अलग जगहों पर जो है वो पुलिस भी गश्त करते हुए नजर आए। तो लिहाजा निश्चित तौर पर
फिलहाल जो है अलग अलग इलाकों में जो है वो पर्यटक जो है आनंद उठाते नजर आए नए साल का। हालांकि अभी देखना होगा कि कल बीते दिनों में क्या कुछ मामले सामने आए, किस तरह से जो है अलग अलग स्थानों पे किस तरह का रवैया रखा, ये अभी फिलहाल रिपोर्ट्स आनी बाकी है। लेकिन जिस तरह से न्यू ईयर हुआ, हालांकि एक निराशा ये रही कि देर रात जब मुख्यमंत्री मॉल रोड पहुंचे कार्निवल में, उन्होंने भी शिरकत की। तकरीबन 8-9 बजे के आसपास वो जो है कार्निवल में शामिल हुए। उन्होंने खूब अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ वहां पर नाटी भी डाली। लेकिन जाहिर तौर पर एक जो पर्यटकों के लिए, उनके लिए दुख की खबर ये थी कि जो डीजे वहां पर मॉल रोड पे था उसे 10 बजे बंद कर दिया गया था। हालांकि जो पर्यटक हैं उनको उम्मीद थी कि जो ये डीजे सिस्टम है ये देर रात तक चले। अब ऐसे में हालांकि यहाँ थोड़ी सी मायूसी जो है पर्यटकों को जरूर हुई, लेकिन साफ तौर पर कहे तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला कल बिल्कुल भरी पूरी नजर आई पर्यटकों से, और नए साल का जो है इस तरह से स्वागत किया पर्यटकों ने। जी साथ ही रॉबिन, आपसे जानना चाहूंगा, जो विंटर कार्निवल चल रहा है उसमें लोगों को किस तरीके से उत्साह लोगों के अंदर देखा जा रहा है, वहीं विंटर कार्निवल में किस तरह के आयोजन बीते दिन रखे गए, क्योंकि नए साल की मध्य रात्रि से भी आगे पूरी रात तक ये आयोजन चलता रहा। जी बिल्कुल, देखिए विंटर कार्निवल लगातार जो है शिमला में आयोजन हुआ है, और पहली बार इसका जो है आयोजन हो रहा है। और क्रिसमस के शुभ अवसर पर इसकी शुरुआत हुई थी। बीते कल भी हमने जैसे अपने दर्शकों को भी दिखाया था कि शिमला में विंटर कार्निवल के शाम ढलने से पहले वहाँ छोटे जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो है झलक देखने को मिली थी। तो वहीं शाम के वक्त भी वहाँ पर डीजे नाइट्स जिस तरह से आयोजित की गई उसका भी एक लुत्फ जो है वो पर्यटक उठाते हुए नजर आए। इसके अलावा मुख्यमंत्री हो, मंत्रिमंडल हो, तमाम जो बड़े राजनीतिक लोग हैं वो भी इस जो पूरे कार्निवल में शामिल होते नजर आए। लिहाजा निश्चित तौर पर आम हो या खास हो, सभी के लिए जो है ये विंटर कार्निवल एक बेहद अलग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भरा हुआ कार्यक्रम रहा, और खास तौर पर पर्यटकों के लिए, क्योंकि पर्यटकों के लिए न केवल ये हिमाचली संस्कृति। बिल्कुल रॉबिन, यहाँ पर नए साल के जश्न में डूबा हुआ हिमाचल नजर आए। रात भर ये जश्न चलता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पर्यटकों पर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं देखी गई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक आज होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। सुबह 11 बजे राज्य सचिवालय में ये बैठक होगी। सीएम सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पेंशनर्स की महंगाई भत्ते पर इस दौरान चर्चा की जा सकती है। वहीं चुनाव से पहले गारंटियों पर भी चर्चा की उम्मीद है। वहीं 2 रुपए किलो गोबर खरीद पर भी चर्चा की उम्मीद जताई जा रही। हिमाचल मंत्रिमंडल की आज बैठक होनी है। बैठक में कई तरह के फैसले लिए जाने। सुबह 11 बजे राज्य सचिवालय में ये बैठक होगी। सीएम सुक्खू बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। इसी खबर पर हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज हिमाचल मंत्रिमंडल की ये बड़ी बैठक होने वाली है, क्या कुछ बड़ी बातें रह सकती हैं इस दौरान? देखिए, नए साल में सबसे पहले सभी दर्शकों को हमारे जो है नए साल की शुभकामनाएं। और मंत्रिमंडल की बैठक आज तय की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक आज सुबह 11 बजे के लिए तय की गई है। राज्य सचिवालय में बैठक जो है ये होनी है। मुख्यमंत्री बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। कई तरह के ऐसे मसले हैं जो लंबित पड़े हैं, जिन पर चर्चा आज संभावित है, और संभवतः 11 बजे का समय जरूर रखा गया है, लेकिन हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि हो सकता है आज बैठक ये 11 बजे की जगह 12 बजे के लिए भी ये बैठक की जा सकती है। कई ऐसी चीजें हैं जो पूर्व में लगातार डिस्कस की जाती रही हैं, चाहे वो विधानसभा के सत्र के दौरान, शीतकालीन सत्र जो धर्मशाला में आयोजित किया गया था, उस सत्र के दौरान जो है वो उठती रही हूँ, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स जो हैं हिमाचल प्रदेश के 4% जो उनको महंगाई भत्ता दिया जाना है, उस पर आज चर्चा जो है वो संभावित यहाँ पर हो सकती है, संभवतः हो सकती है। इसके अलावा जो पूर्व में जो गारंटियां कांग्रेस ने यहाँ पर दी थी और उनको किस तरह से चरणबद्ध तरीके से जो है वो धरातल पर उतारा जा रहा है, मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार जो है वो इस पर काम कर रही है। अब
उसको धरातल पर किस तरह से उतारा जाए, अगली गारंटी किस तरह से जनता को यहाँ पर जो है वो धरातल पर उतारी जाए, उसको लेकर आज चर्चा संभवतः हो सकती है। देखिए, किसान, ये कहा जाता है कि किसी भी प्रदेश की रीढ़ होता है, और ऐसे में जो किसान हैं अब उनके लिए जरूर एक बड़ी राहत जो है वो इस गारंटी के माध्यम से मिलने वाली है, क्योंकि 2 रुपए किलो जो गोबर खरीद का मामला था, अब वो चर्चा के लिए इस कैबिनेट में जा सकता है, और निश्चित रूप से आज कोई इसके ऊपर चर्चा के बाद कोई आखिरी फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है, या फिर ये नियम जो है वो तय किए जा सकते हैं कि किस तरह से जनवरी महीने से इस गोबर खरीद को जो है वो यहाँ पर लिया जाए, किसानों से यहाँ पर लिया जाए और उनको एक अच्छे दाम यहाँ पर मिले। लेकिन इसके लिए खाका जो है वो तैयार करना है, डिस्कशन जो है वो इस पर हो सकती है, चर्चा हो सकती है, और उसके बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री का अगले दिनों में, अगले 1 से 2 दिनों में मुख्यमंत्री का जो है वो दिल्ली दौरा है। अपने दिल्ली दौरे के दौरान हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो लंबित पड़े मामले जो केंद्र सरकार में हैं, उन मामलों को लेकर जो है वो अलग अलग मंत्रालय से मुख्यमंत्री की बैठकें होंगी, जो केंद्रीय मंत्री होंगे उनसे बैठकें होंगी, उसका खाका जो है वो आज तैयार किया जा सकता है। ये निश्चित रूप से जो राज्य के जो उच्च पदस्थ जो अधिकारी हैं या सचिवालय के जो सचिव हैं, उनसे आज बैठक की जाएगी, मंत्रियों के, उनके विभागों से बैठक आज की जाएगी कि हिमाचल प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में या अन्य कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जिस तरह से हम वाटर सेस लगाने की लगातार बात करते रहे हैं, केंद्र सरकार मना करती रही कि वाटर सेस नहीं लगाया जा सकता, लेकिन केंद्र सरकार के साथ जो संवाद यहाँ के सचिव जो कर रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि वाटर सेस जो है अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश को भी लगाया जाना चाहिए। ऐसे में विकास शर्मा जी, काफी बड़े फैसले इस दौरान लिए जाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हिमाचल मंत्रिमंडल की आज बड़ी बैठक होने वाली है।